यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम कुशल था। कुशल दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी जिंदगी की उलझनें और परेशानियां उससे कहीं ज्यादा गहरी थीं। उसकी माँ, जो कभी बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली थी, अब चिंता और उदासी के साए में जी रही थी। वह हमेशा चुपचाप बैठी रहती, आंखों में एक अजीब सी खालीपन और चेहरे पर बेबस उदासी। कुशल की माँ को जीवन ने इस कदर तोड़ दिया था कि अब वह खुद भी एक भूत जैसी हो गई थी। कुशल पर इन सब का गहरा असर पड़ा था। उसे हर समय लगता कि उसके आसपास कुछ अनहोनी होने वाली है। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे घर की दीवारों में कोई छिपा हुआ डर हो। कुशल की माँ का अजीब बर्ताव, उनका खालीपन और घर के चारों ओर छाई अजीब सी चुप्पी, ये सब मिलकर कुशल के दिमाग को हर पल खा रही थी। एक रात कुशल की माँ के कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। कुशल ने सोचा कि शायद माँ को कोई सपना आया होगा, लेकिन जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी माँ उस पुरानी अलमारी के पास खड़ी है, जो हमेशा बंद रहती थी। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह बड़बड़ाते हुए कह रही थी, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। कुशल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह माँ को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर अचानक माँ ने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जो कुशल को उसकी हड्डियों तक ठंडा कर गया। वह उस अंधेरे में झांकने लगा। कुशल के मन में एक गहरी बेचैनी और डर बैठ गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू भी आ कुशल, यहाँ कोई दर्द नहीं है, यहाँ सब शांत है। उसकी माँ की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई उसे उस अंधेरे में खींच रहा हो। कुशल ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन माँ की पकड़ मजबूत हो गई। अचानक उसे लगा जैसे वह उस अंधेरे में डूब रहा है, और उसकी माँ के साथ वह भी उस गहरे अंधेरे में खिंचता चला गया। सुबह होने पर कुशल का शरीर उस अलमारी के पास पड़ा मिला। उसकी माँ का कहीं अता पता नहीं था। गांव में यह बात फैल गई कि कुशल ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उसने खुद को उस अंधेरे में छुपा लिया, जहां उसकी माँ पहले से उसका इंतजार कर रही थी।